के जरिए मशहूर होने के शौक में बहुत से लोग एंटरटेनमेंट और क्राइम के बीच मौजूद एक बारीक लाइन का फर्क नहीं कर पाते, और यही वो गलती है जो टिकटॉकर्स को काबिले दस्तअंदाजी पुलिस यानी जुर्म तक खींच लाती है। खास तौर पर वो टिकटॉकर्स जो खुद को गैंगस्टर्स मनवाने के शौकीन हैं, वो तो इसमें ऐसा बुरा फंसते हैं कि फिर वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यही किस्सा है इस्लामाबाद से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उस्मान मिर्जा स्कैंडल का। मैं हूं उकाशा गुल और आज आप एक ऐसी वारदात देखने जा रहे हैं जिसमें पुलिस खुद ही मुद्दई है और तफ्तीशी भी। तो आइए देखते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप और इससे जुड़े चंद हिस्से वायरल हुए। मुल्क के न्यूज मीडिया ने सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली इस खबर को जगह दी। वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सख्त एक्शन लेते हुए आईजी इस्लामाबाद को इस मुकदमे में मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अहकामात जारी किए। पुलिस ने अज खुद मुद्दई बनकर यह मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं। पुलिस के नोटिस में जूं ही आया कि पूरी दुनिया देख रही थी, तो जाहिर बात है पुलिस के भी कुछ जवानों ने, कुछ ऑफिसर्स ने वो देखी। तो जूं ही देखी फौरी उस पर पुलिस ने कार्रवाई की और फौरी उस पर FIR दी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा जोड़े के बयानात की रोशनी में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मरकजी मुल्जिम उस्मान इब्रार समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी पुलिस के पास जेरे तफ्तीश जिस्मानी रिमांड हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मसरूका रकम के अलावा दीगर मुतल्लिका अशिया भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुतासरा जोड़े के बयानात की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज FIR में डकैती समेत ज्यादती की दफात भी शामिल कर ली हैं। जो विक्टिम्स थे, बड़ी मुश्किल से उनको हमने ट्रेस आउट किया, उनको कन्विंस किया कि आप हमें स्टेटमेंट दें, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट बहुत लाजमी है। उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट पर दी, उनमें कुछ ऐसी बातें भी बाद में निकल आईं जो कि FIR में नहीं थीं। मिर्जा उस्मान अबरार, कोई इसे इस्लामाबाद का नामी गिरामी गैंगस्टर जानता है तो कोई इसे कार शोरूम और गेस्ट हाउस का मालिक। किसी की नजर में ये प्रॉपर्टी डीलर है तो सोशल मीडिया पर इसको पॉर्न फिल्में बनाने वाला ब्लैक मेलर भी पोर्ट्रे किया जा रहा है, मगर कानून की नजर में वो जेरे तफ्तीश मुकदमा का मुल्जिम है, जबकि इसके पुलिस रिकॉर्ड में भी सिर्फ एक ही मुकदमा मिल पाया है। 28 अप्रैल को ताना से हाल में हुई थी, किसी ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि जी मेरे ऑफिस उन्होंने तोड़ फोड़ की और मुझे थ्रेट किया, जिसके ऊपर उनके ऊपर पर्चा हुआ। उसमें उसको बेल भी हुई क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। उस्मान मिर्जा का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाका शमसाबाद से है। तकरीबन 15 साल कबल उस्मान के वालिद अपने खान वादे समेत I-83 इस्लामाबाद के इस घर में शिफ्ट हो गए। टीम वारदात ने उस्मान मिर्जा से जुड़े हकायक जानने के लिए इनके अहले खाना से भी राब्ता किया, मगर उस्मान मिर्जा की वालिदा ने घर में किसी मर्द की मौजूदगी न होने का उज़्र पेश करके मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके बेटे के खिलाफ साजिश हुई है और पुलिस अब उनका दूसरा बेटा भी गिरफ्तार करके ले गई है। उस्मान मिर्जा E11 में प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था और यहाँ उसने एक फ्लैट महाना किराए पर भी ले रखा था। यही जाए वारदात भी है। वो यहाँ अक्सर अयाशी की गर्ज से आया करता था और इसी मकसद के लिए इस फ्लैट को घंटों और दिनों के हिसाब से किराए पर देता था। इस कारोबार को चलाने के लिए उसने फ्लैट की चाबी अपने मकामी दोस्त प्रॉपर्टी डीलर हाफिज अता को दे रखी थी, जो इस फ्लैट को अक्सर किराए पर दिया करता था। मैग्नम हाइट्स E11 इस्लामाबाद, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वाकया इसी जगह रोनुमा हुआ। इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर उस्मान मिर्जा ने फ्लैट नंबर 417 किराए पर ले रखा था, जहां ये वारदात रोनुमा हुई। टीम वारदात हकायक की खोज में उस्मान मिर्जा के इस फ्लैट तक भी पहुंची और तवक्को के ऐन मुताबिक ये लॉक है।
یہ انسیڈنٹلی ہی ہوا ہے. کوئی جو ملزمان ہیں اور جو وکٹم پارٹی ہے ان کا ایز سچ کوئی نہیں ہے سوائے ایک ملزم کے جس میں وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. وہ وکٹم کا دوست تھا جس نے یہ فلیٹ جو ہے وہ لے لیا تھا ان سے. وہ ایک بندہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کا پرانا ایک ریلیشن شپ تھا. میرا ملزم یہ بتا کیا ٹیکر، انہوں نے کہا جی یہ میری منگیتر ہے، میری شادی کی ہے، یہ کرنی ہے، جی سب یہ اس کا پیپر ہے، کوئی پیپر امتحان دینا ہے اس نے. حافظ عطاء الرحمان عثمان مرزا کیس کا دوسرا اور وہ اہم ملزم جو زنجیر کی وہ کڑی ہے جو عثمان مرزا اور متاثرہ جوڑے کے درمیان جڑی ہے. اسی نے متاثرہ نوجوان اسد کو فلیٹ کی چابی دے کر وہاں بھیجا تھا. مرزا عثمان صاحب نے یہ فلیٹ حافظ کو دیا تھا کہ آپ اس کو رینٹ پہ دیا کرو. حافظ صاحب نے اسی کی بات کو فالو کرتے ہوئے وہ فلیٹ رینٹ پہ لگایا ہے. وہ بھی اپنے اس بندے کو دیا ہے جو بندہ اس کا ایک سنگی ہے، یار ہے، دوست ہے، بھائی بنا ہوا ہے. 2-3 سال سے وہ اکٹھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ بھی چھڑا رہا ہے اس سے، عثمان مرزا کو روک رہا ہے. عطاء الرحمان اسلام آباد کے ایک مضافاتی دیہات کا رہائشی ہے جس کا خاندان 3 سال قبل چشتیاں سے یہاں منتقل ہوا ہے. وقوع کے روز وہ اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اسد کا فون آیا. میں کہتا ہوں یہ سٹیٹ نکلوائے جو پولیس والے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا چشتیاں ہے، علاقہ ہے، یہاں اس نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے، جہاں اس نے زندگی گزاری ہے، یہاں تو 4 سال سے آیا ہے. ملزم عطاء الرحمان کی ہمشیرہ نے بتایا کہ اس کے بھائی ایمرجنسی میں اسے گھر اتار کر اسد کے پاس فلیٹ پر چلے گئے تھے. وہاں کیا ہوا وہ نہیں جانتی، مگر گھر لوٹنے پر بھائی نے بتایا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے. اسد کے کہنے پہ حافظ اپنی بہن کو وہیں پہ چھوڑ کے کشمیر ہائی وے پہ چھوڑ کے کہتا کسی کی جان کو خطرہ ہے، کسی کا مسئلہ بن گیا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنا مرزا عثمان ہے. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے فضل سے میرے خون سے ہے اور وہ ایسا کام نہیں کرے گا. حافظ عطاء الرحمان اور اسد دونوں E11 میں ہی پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور عرصہ 3 سال سے ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے. حافظ عطاء اسد کی دوست کو بھی اچھی طرح جانتا تھا. سوشل میڈیا پر کوئی اسے لاہور سے اسلام آباد آئی طالبہ بتاتا ہے تو کوئی پنڈی سے نوکری کی تلاش میں یہاں آئی اسد کی منگیتر. مگر محترمہ حقیقت میں خود پراپرٹی ڈیلر ہیں جن کا تعلق کوہوٹا سے ہے. وہ لڑکی بھی پراپرٹی کا کام کرتی ہے. میرا فلیٹ اس نے لگایا کرائے پہ، میرے پاس ایگریمنٹ پڑا، اس کے سائن پڑے ہیں. وقوع کے روز اسد نے اپنے دوست حافظ عطاء الرحمان کو فون کر کے فلیٹ کی چابی مانگی. حافظ جانتا تھا کہ اسد اپنی دوست پراپرٹی ڈیلر جس کے شناختی کارڈ پر بھی کوئی شناختی علامت موجود نہیں کے ساتھ عثمان مرزا کے فلیٹ پر رکنے والا ہے. حافظ عطاء نے ہمیشہ کی طرح بے فکر ہو کر چابی اسد کے حوالے کر دی جو اپنی دوست سمیت فلیٹ پر چلا گیا، جبکہ حافظ اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ دعوت کے لیے نکل پڑا. اسد اور متاثرہ لڑکی کی فلیٹ پر موجودگی کے دوران ہی عثمان مرزا کے بھائی نے اسے کال کی کہ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ اس فلیٹ پر جانا چاہتا ہے اور وہاں کچھ گھنٹے رہنا چاہتا ہے. اس نے اپنی دوست کو لیا اور فلیٹ پر پہنچا. یہاں صورتحال کو دیکھ کر اس نے نہ صرف شور شرابہ کیا بلکہ کال کر کے عثمان مرزا کو بھی وہیں بلا لیا. پھر کیا ہوا وہ سب آپ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں. حسن جاوید شورش یہ وہ وکیل ہیں جو ان دنوں اسد اور اس کی نو بیاہتا کی طرف سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے درست سمت میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف نہ صرف فوری ایکشن لیا بلکہ مقدمہ کی دفعات بھی قانون کے عین مطابق لگائیں. 354A ہے اس کے اندر باقی سیکشن جس طرح لگائے گئے ہیں. 5062 ہے، 375 ایڈ کیا گیا ہے اور وقت کے ساتھ جو نئے انکشافات اس کیس کے اندر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سیکشن آف لا جو ہے اکارڈنگلی اس کے اوپر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. آئیب کریٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ اس کیس کی تفتیش پولیس جو ہے وہ ڈیفینسو ہو کے جو جرم نہیں بھی بنتے. اب ڈکیتی کی کدھر سے بات آ گئی، ایکسٹارشن کی بات کدھر سے آ گئی؟ جو سیدھی بات ہوئی جس نے کیا اس طرف آپ جا نہیں رہے. تھانہ گولڑا شریف یہ وہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں اس واقعہ کی FIR درج ہے. پولیس یہی عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں سے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ پولیس تاحال
दो मतलूबा अफराद को गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी तरफ ये अमर भी काफी हैरान कुन है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली इस्लामाबाद पुलिस ताहाल वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम का सुराग भी नहीं लगा सकी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का जुर्म है तो वो तफ्तीश करेगी, FIA करेगी। आफ्टर सो मैनी डेज़, अराउंड 8 months, आप उसके बाद कोई एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमने काफ़ी सारा एविडेंस इसमें कलेक्ट कर लिया है। जहां तक उस्मान मिर्जा और इसके साथियों के जुर्म का ताल्लुक है तो बिलाशुबा ये एक घिनौना अमल है जिसकी पहले नज़ीर नहीं मिलती। इसीलिए पुलिस को इस FIR में जराइम की दफात शामिल करते हुए खासी मुश्किल पेश आई और अदालत में इन्हें साबित करना इतना आसान नहीं होता। वीडियो पर पब्लिक व्यू अप्लाई होता है कानून के हिसाब से? ये आप ना करें इसमें। अच्छा, ठीक है। ये ना करें, ये केस को ख़राब कर देगा, बल्कि ये पब्लिक व्यू वाला क्वेश्चन ही डिलीट कर। इसकी सज़ा मौत है, मैं कभी देनी है सज़ा मौत, साबित करेंगे पहले। साबित किए बगैर तो ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना कानून इजाज़त देता है। मशहूर नौसरबाज टिकटॉकर काशिफ ज़मीर की तरह उस्मान मिर्जा भी मुजरिमाना डायलॉग्स पर मबनी टिकटॉक तैयार करता था। फरहान भाई, राजा भट्ट और मैं इंशाल्लाह हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है दुआ की। गलत काम के लिए जा रहे हैं, गलत नतीजा भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसने अपनी कुछ जगह बना ली थी। इसे फॉलोअर्स भी मिल गए थे और लाइक्स भी। हमारी सोसाइटी जब इनकरेज करेगी, उनको लाइक करेगी, उनको फॉलो करेगी, तो लोगों ने तो बनना ही बनना है। तो मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी इसको कंडेम करे, डिस्करेज करे, तो शायद फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी। उस्मान मिर्जा बॉलीवुड गैंगस्टर्स पर मुश्तमिल फिल्मों का शौकीन था और सुपरस्टार संजय दत्त का फैन। इसीलिए तो वो वायरल फुटेज में लड़के और लड़की के गले में हाथ डालकर खड़ा संजय दत्त का स्टाइल अपनाए हुए था। भाई 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 बहुत मजा आया आपके साथ। बोलो बोलो देख के मजा आया, मजा आया मजा। चलो जी ठीक है। क्रिमिनल गैंग्स पर मबनी बॉलीवुड मूवीज के शौकीन टिकटॉकर्स की एक बड़ी तादाद ऐसे जराइम के नताइज से बेखबर है, लेकिन जब नागहानी मुसीबत गले आन पड़े तभी इसका अंदाजा होता है, जैसे उस्मान मिर्जा के साथ हुआ। उस्मान मिर्जा और इस जैसे कितने लोग कब तक अपने शौक के लिए दूसरों की तजलील और बेहुरमती का जरिया बनते रहेंगे, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये ट्रेंड है बहुत ही खौफनाक। इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए हमने मुल्क के नामवर तज्जिया निगार और हमारे प्रोग्राम वारदात के पैनलिस्ट मिस्टर आफ्ताब इकबाल को एक बार फिर से जहमत दी है ताकि वो इस पोशीदा और खौफनाक खतरे से हमें आगाह कर सकें। जी सर, स्टोरी आपने देखी, काशिफ ज़मीर की तरह उस्मान मिर्जा भी एक क्रिमिनल टिकटॉकर निकला। आखिर ये क्या ट्रेंड है? आने वाली नस्ल तो पबजी की नस्ल कहलाती है और इन हालात में ऐसे वाक़यात के बढ़ जाने का मजीद खतरा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे स्नोबॉल होता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये इंतहाई इबरतनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। मुझे हैरत और अफसोस इस बात पे होता है कि जो लोग कंसर्न्ड है, जो रेगुलेटर्स हैं माशरे के, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, ना मीडिया को फिक्र है इसकी, ना हुकूमत को फिक्र है। और जो सबसे पहला बेसिक यूनिट होता है घर का, सही, उसमें वालिदैन को भी ये फिक्र नहीं है। जी, आप देखिए कितना बड़ा अलमिया है। ये जो उस्मान वाला केस है, इसमें वो लड़की घर से बाहर रहती है, डेटिंग करती है, सैर सपाटा करती है, आखिर किसी घर से आती होगी ना, माँ बाप को कुछ ना कुछ तो पता होगा। अब वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है, ठीक है, वो एक काम करती है, अपने कोलीग के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि आप किन चक्रों में हैं। तो इस अलमिये की बुनियादी वजह अलूफनेस है, सही, दूरी है, अलहदगी है। जी, एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए आप टोटल अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह हैं। मुझे आप ये बताइए कि कितनी दफ़ा आपने हमारे घरों में, छोड़िए दूसरी क्लासेस को, ना बहुत ऊपर जाएं ना बहुत नीचे आएं, मिडिल क्लास में आपने घरों में इकट्ठे यकजा टेबल पर खाना खाते कितनी दफ़ा देखा है। और नेट रिजल्ट ये है कि आपकी जो यंगर जनरेशन है, जो बहुत छोटे हैं,
वो पबजी पे लगे हुए हैं, वो टिकटॉक के उन चक्रों में लगे हुए हैं सही। जो उनके करने के हैं नहीं। तो ये जो उस्मान वाला केस है, बुनियादी तौर पर ये हमारी सोसाइटी का जो अलमिया अलूफनेस है उसका शाखसा है। अच्छा सर, इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये वीडियो देखा तो आपके जहन पर इसका क्या तासुर उभरा, और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर ऐसे क्रिमिनल्स को हमने कैफिर किरदार तक पहुंचाना है तो फॉरेंसिक एविडेंस किस हद तक कारगर साबित होता है? ये बड़ी अहम बात है कि इस वीडियो का पूरा फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, और कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से जो टेक्नीशियंस है ना, जो मॉडर्न एनालिज हैं, वो एक एक स्टेप, एक एक चीज, एक एक एडिट पॉइंट को पकड़ के आपके सामने रख देंगे, जिस तरह जौहरी पत्थर को उठा के एक साइड पे रखता है। इसलिए ये कोई मसला नहीं, ये इजीली डूएबल है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। प्रोसिक्यूशन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये केस है 9 महीने पुराना, ना कोई गाजेस मिलेंगे आपको, ना इसमें कोई सीमन एविडेंस मिलेगा, ना आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जो साबित करने में हेल्प करे। चुनांचे ये सारे का सारा मुल्जमान की फेवर में जाएगा। अब ये जो 2.5 घंटे की फिल्म है, जो बज़ाहिर लोग तो क्लिप समझते हैं ना, चंद लम्हों का, चंद मिनट्स का, ये 2.5 घंटे की फिल्म है। इसकी एक एक चीज और निरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप गौर से सुने तो वो गुफ्तगू कर रहा है, और वो दरिंदा सिफत इंसान है जिसने उस वक्त कुछ नहीं सोचा। उस वक्त उसके ऊपर दरिंदगी सवार थी, उसको अंदाजा ही नहीं था कि वो ये क्या कर रहा है। सच पूछें तो वो तबाही जो इस तरह की वारदातों से होती है वो रूनुमा नहीं हुई। सही। अपेरेंटली तो एक लड़की और एक लड़का, हालांकि खानदानों का मामला था, इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए दोनों खानदानों को, अगर इन्होंने शादी कर ली है, कि चलो कुछ एक भरम को रह गया, हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी ना इन्होंने और ना उस दरिंदा सिफत इंसान ने। सर, अगर देखा जाए तो ऐसे वाकयात में लड़की की बदनामी एक लाजमी जुज़्व है, जिसकी वजह से उसका खुमियाजा उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदारों को भुगतना पड़ता है। तो हमारे मुआशरे में कहाँ और किस हद तक बिगाड़ पैदा हो चुका है कि ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं? मैंने पहले गुजारिश की है, अलूफनेस इसकी सबसे बड़ी वजह है, और मैं इस बात को तस्लीम ही नहीं करता। ये पुरानी और दकियानूसी अप्रोच है, जिसके तहत बेइज्जती के हवाले से जनाना या मर्दाना डिब्बा, बेइज्जती होती है, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, और ये इक्वली बड़ी खतरनाक है जी। लोग इस वजह से खुदकुशियां करते हैं। लातादाद केसेस हैं जो रजिस्टर नहीं होते, जिसकी वजह नहीं बताई जाती, क्योंकि घर वाले उसको समेट लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों पे आयद होती है, पेरेंट्स पे। अगर किसी की बहन के साथ इस तरह का वाकया हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भाई की भी है। बेटी ने ये किया है तो जिम्मेदारी माँ बाप की है, बेटे ने किया है तो वाइस वर्सा, बिल्कुल इसी तरह। तो जिम्मेदारी निभाने का वक्त वो है जब खराबी हद से तजावुज नहीं करती। जब तजावुज कर जाती है तो फिर उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखिए, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको फिर से जहमत देंगे एक नई वारदात पर रोशनी डालने के लिए। जी नाज़रीन, फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका और हम सारे हकाइक आपके सामने रख चुके। क्या सही है क्या गलत, ये आपको खुद फैसला करना है। इसी के साथ मुझे उकाशा गुल और हमारी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक वारदात की नई एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते याद रखिएगा कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह नेगेबान।